हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी रॉयल मूवी एक्सप्लेनर। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 4 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मॉस्को के किसी जेल में अपना हीरो यानी इथन हंट कैद है। उसी जेल की दीवार के पीछे एजेंट बेंजी एजेंट कार्टर के साथ इथन हंट को रिहा करने आता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को हैक करके इथन को सेल से बाहर निकालता है। सेल से बाहर निकलते ही इथन हंट सबसे पहले अपने दोस्त को रिहा करने दूसरे सेल में चला जाता है। बेंजी ऑफिसर्स का ध्यान बटाने के लिए सारे सेल्स खोल देता है और इथन हंट एजेंट कार्टर की मदद से वहां से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही वो सब वैन में बैठते हैं। वैन में एजेंट कार्टर इथन की कंफर्म पहचान कराती है। तब इथन उससे पूछता है कि मुझे बाहर क्यों निकाला, मिशन क्या है। एजेंट कार्टर कहती है कि हमें एक फाइल का पीछा करने को कहा गया था। उस फाइल में रशिया के न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं। प्लान के मुताबिक हमने फाइल तो हासिल कर ली, लेकिन मोरो नामी इस लड़की ने अपने एजेंट को मार दिया और फाइल को लेकर वहां से चली गई। तब एजेंट कार्टर उसका फोटो दिखाकर इथन से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। इथन कहता है ये पेशेवर कातिल मोरो है और ये हीरे की लेन देन भी करती है। अब इथन का मिशन है रशिया के क्रेमलिन शहर से उस न्यूक्लियर लॉन्च डिवाइस को हासिल करना। उसे भेष बदल कर एजेंट कार्टर और बेंजी के साथ जाने को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं क्रेमलिन शहर के रशियन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में, जहां न्यूक्लियर लॉन्च डिवाइस हैं। इथन और बेंजी रशियन ऑफिसर का भेष बदल कर वहां पहुंच जाते हैं और अपनी इक्विपमेंट्स की मदद से वो अंदर चले आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर इथन उस लोकेशन पहुंच जाता है, लेकिन उसे पहुंचने के बाद वहां एहसास होता है कि न्यूक्लियर लॉन्च डिवाइस ऑलरेडी किसी ने चुरा लिया है। तभी उनके फ्रिक्वेंसी पर एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ थी मूवी की विलन कोबाल्ट की, जिसने ऑलरेडी डिवाइस चोरी कर लिया था। इसका एहसास होते ही इथन और बेंजी वहां से बदल कर किसी तरह वहां से बाहर निकल आता है। इथन हंट कोबाल्ट को ढूंढने लगता है। जब उसका पीछा करने के लिए भागने लगता है, इतने में पीछे से धमाके की आवाज़ आती है और हेडक्वार्टर ब्लास्ट हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए इथन वहां से भागने लगता है, लेकिन उस ब्लास्ट में इथन भी जख्मी हो जाता है। आगे हम देखते हैं इथन किसी हॉस्पिटल में है और उसके हाथ पर हथकड़ी बंधी हुई है। तभी एक ऑफिसर उससे पूछताछ करने वहां चला आता है और उससे कहता है कि धमाके के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत हैं। तभी इथन समझ जाता है और वो बड़े ही चालाकी से वहां से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोबाल्ट को डिवाइस तो मिल चुका है, लेकिन अब उसे न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स की ज़रूरत है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही इथन सबसे पहले एक सेक्रेटरी को मिलता है। सेक्रेटरी के सिक्योरिटी के लिए एजेंट विलियम भी वहां मौजूद था। सेक्रेटरी इथन को बताते हैं कि कोबाल्ट एक रशियन एक्स आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अब वो टेररिस्ट बन चुका है और उसके पास न्यूक्लियर लॉन्च डिवाइस है। तुम्हें उसे रोकना है। इतने में उस कार पर हमला हो जाता है और उस हमले के दौरान सेक्रेटरी की मौत हो जाती है। हमले की वजह से कार सीधा पानी में गिर जाती है। इथन और एजेंट विलियम किसी तरह हमलावरों को चकमा देकर उस पानी से बाहर निकल आते हैं। पानी से बाहर निकलकर वो सीधा आईएमएफ की ट्रेन की तरफ जाते हैं और उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन में एजेंट कार्टर और बेंजी पहले से मौजूद होते हैं। ट्रेन में आकर इथन बताता है कि कैसे कोबाल्ट ने रशिया से गद्दारी की, अब वो जंग छेड़ना चाहता है। इथन उन सब को मिशन के लिए रेडी होने को कहता है और अपने साथ सिर्फ ज़रूरी सामान लेने को कहता है। अब उनका मिशन था कि दुबई में होने वाले न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स की डीलिंग को रोकना और न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स को हासिल करना। और ये सब लोग दुबई पहुंच जाते हैं। ये मीटिंग दुबई के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में होने वाली थी और उसकी टीम उन डीलर के आने से पहले ही वहां सेट हो जाती है। बिल्डिंग की सिक्योरिटी को हैक करने के लिए इथन एक रिस्की स्टंट करके बेंजी की मदद करता है। बेंजी के हाथ में बिल्डिंग की पूरी सिक्योरिटी आ जाती है। बेंजी और कार्टर रूम्स के नंबर बदलने लग जाते हैं। इतने में एजेंट विलियम उनसे कहता है कि मोरो जो पेशेवर कातिल है वो वक्त से पहले पहुंच चुकी है। तो ये लोग अपने काम को जल्दी जल्दी अंजाम देने लगते हैं और इस जल्दी के चक्कर में इथन लिफ्ट से आने के बजाय झूलता हुआ बुर्ज खलीफा से कूद जाता है और विलियम और कार्टर इथन को पकड़ लेते हैं।
इस खतरनाक स्टंट को अंजाम देने के बाद आंखों में स्कैनर लगाया जाता है। जैसे ही भी न्यूक्लियर लॉन्च कोड को देखे तो स्कैन होकर अपने आप सूटकेस में उसकी टेस्ट कॉपी निकल आती है। विलियम और ईथन उस मोरो से मिलने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे कार्टर के साथ वो दो डीलर जो कोबाल्ट के साथ काम करते हैं वो पहुँच जाते हैं। डील होने के बाद मोरो समझ जाती है कि ये कोई एजेंट्स हैं, तो वो उन पे हमला कर देती है और इस हमले में मोरो की जान चली जाती है। फ़ायदा उठाकर कोबाल्ट का आदमी लॉन्च कोड्स लेकर वहाँ से भाग जाता है। ईथन उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहाँ रेतीला तूफान आता है और उस तूफान के चलते वो वहाँ से भाग निकलता है। अब ईथन परेशान है क्योंकि कोबाल्ट के पास न्यूक्लियर डिवाइस और लॉन्च कोड्स दोनों भी हैं और वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर सकता था। तब विलियम एजेंट कार्टर और बेंजी से कहता है कि मैं ईथन हंट को पहले से जानता हूँ, क्योंकि मुझे सेक्रेटरी ने ही उसकी सिक्योरिटी के लिए तैनात किया था और मैं उसकी वाइफ जूलिया और ईथन दोनों की सिक्योरिटी करता था, लेकिन ये बात ईथन को पता नहीं थी। और दूसरी तरफ ईथन अपने पुराने दोस्त की मदद से पता करता है कि कोबाल्ट किधर से उस न्यूक्लियर डिवाइस को ऑपरेट करने वाला है। उस लोकेशन का पता चलते ही ईथन और उसकी टीम मुंबई यानी इंडिया के लिए रवाना होते हैं। आगे हम देखते हैं इंडिया के एक शानदार होटल में पार्टी चल रही है और उस होटल का मालिक है ब्रिजनाथ। उस होटल के बेसमेंट में उस न्यूक्लियर डिवाइस को लोकेट करने का एक सिस्टम होता है। नाथ को एजेंट कार्टर अपने जाल में फंसाकर उस सिस्टम का कोड पता करती है। फिर उस कोड के मदद से वो उस न्यूक्लियर डिवाइस का प्रॉपर लोकेशन मालूम करते हैं। उसे हासिल करने के लिए वहां से वो चले जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि कोबाल्ट ने डिवाइस और न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स की मदद से उस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी परमिशन की प्रिंट रशियन सबमरीन ऑफिसर्स के पास पहुंच जाती है। उस ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए वो ऑफिसर हेडक्वार्टर्स को कॉल करते हैं और तभी उस सिस्टम को हैक करके कोबाल्ट उन्हें कंफर्मेशन दे देता है और वो लोग न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। मिसाइल के स्टार्ट होते ही बेंजी ईथन को खबर दे देता है और कहता है कि मिसाइल ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। कार्टर उनसे कहती है कि हम अपने मिशन में फेल हो गए। तब ईथन कहता है अभी नहीं, अभी हमारे पास एक और रास्ता बचा हुआ है। वो रास्ता था उस डिवाइस को हासिल करके उस मिसाइल को डिफ्यूज करना। इतने में वो लोग कोबाल्ट के पास पहुंच जाते हैं। कोबाल्ट ईथन को देखकर भागने लगता है। ईथन कोबाल्ट का पीछा करता है और बाकी लोग उस सिस्टम के पास चले जाते हैं। कोबाल्ट का आदमी उस सिस्टम से सारे सर्किट्स निकाल देता है और वहां से पावर कनेक्शन कट कर देता है। बेंजी विलियम से कहता है कि तुम कनेक्शन ऑन करो, मैं सारे सर्किट्स को जोड़ता हूँ। इधर ईथन कोबाल्ट का पीछा करते हुए कार के शोरूम में चला जाता है। कोबाल्ट किसी भी कीमत पर उस डिवाइस को ईथन के हाथ लगने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो जानता है उस डिवाइस को ऑपरेट करके ईथन मिसाइल को डिफ्यूज कर देगा। और दोनों की उस कार शोरूम में एक ज़बरदस्त फाइट होती है। और यहाँ दूसरी तरफ विलियन पावर कनेक्शन ऑन करने को आता है, तभी कोबाल्ट का आदमी उस पर हमला कर देता है। मिसाइल अटैक होने में बस अब कुछ ही मिनट बाकी होते हैं। कोबाल्ट उस डिवाइस को लेकर ऊपर से कूदता है और उसकी जान चली जाती है। ईथन देखता है कि डिवाइस नीचे गिर चुकी है, तो वो एक कार में बैठकर ऊपर से कार ड्राइव करते हुए सीधा नीचे आता है। इस बीच ईथन जख्मी हो जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस डिवाइस के पास पहुंच जाता है। अब उसके पास बस कुछ सेकंड ही बचे थे, लेकिन बेंजी का उन सर्किट्स को जोड़ना भी ज़रूरी था। इतने में विलियम कनेक्शन ऑन कर देता है और ईथन को डिफ्यूज कर देता है। मिसाइल नदी में गिर जाती है और वो एक सक्सेसफुल मिशन को अंजाम देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वो रशियन ऑफिसर भी वहां पहुंच जाता है और वो सिचुएशन देखकर समझ जाता है कि उस धमाके के पीछे भी कोबाल्ट का हाथ था, ना कि ईथन हंट का। सीन शिफ्ट होता है। ईथन एजेंट लूथर को इस मिशन की सारी कहानी बताता है और इतने में वहाँ बाकी एजेंट भी आ जाते हैं। ईथन उनसे कहता है कि आगे के मिशन के लिए मुझे तुम लोगों की ज़रूरत होगी। ये कहता है पिछले वाले मिशन से तो आगे के मिशन आसान ही होंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब हम जूलिया को देखते हैं जो कि ईथन की वाइफ है और इस सीन के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी जाकर देखें।
गाइस आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा देना।